बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ को छोड़कर भी आज यहाँ आए हैं कि हम बच्चे को और बेहतर इंसान कैसे बनाएं। चलो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, आप क्या चाहते हैं, किस तरह के अपने बच्चों में कौन से गुण देखना चाहते हैं, किस तरह के बच्चे आप देखना चाहते हैं भविष्य में? मैम 3 क्वालिटीज या एक बताइए प्लीज। हाँ, एक तो सर व्यवहार उसका व्यवहार कुशल तो है ही है जी, आज के टाइम में, लेकिन उसका व्यवहार जो है वो सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक व्यवहार। सर आप बताएंगे, आप बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिएगा, आपका सारे रिप्लाई सही हैं बिल्कुल जी, कोई भी बता दीजिएगा प्लीज, आप बताएं प्लीज। नेगेटिविटी हटा के पॉजिटिविटी, सकारात्मक। जी मैम जी। वो डिसिप्लिन में रहे। लोग 3 चीज चाहते हैं, मुझे लग रहा है सारे लोग मुझसे अग्री करेंगे। हम चाहते हैं हमारा बच्चा रिस्पॉन्सिबल बने, बिहेवियर वाइज रिस्पॉन्सिबल, आर फैक्टर हो उसमें। दूसरा हैप्पी, खुश रहे वो, रिस्पॉन्सिबल है खुश नहीं है तो भी हो जाएगा। और तीसरा सक्सेसफुल बने वो। सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या है कि अपने पैरों पे खड़ा हो, वो अपना भी भला करे, सेटल हो जाए, हमारे ऊपर बोझ भी ना रहे, समाज में हमारी एक अच्छी इमेज भी बने कि इनका बेटा बड़ा या इनकी बेटी बड़ी कामयाब है। तो ये आर, एच और एस फैक्टर, आप इस पर फोकस करिए प्लीज। स्कूल आपकी जो सेवा में 24/7 जो सर ने बताया वो प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, आपके लिए स्कूल है। आप ये मत मानिए कि स्कूल आपके बच्चों को हम लोग एक नई दिशा दे रहे हैं, दशा दे रहे हैं, तो स्कूल का प्लीज सहयोग भी करिएगा। मैं फिर उस बात पर आ जाऊं, अगर आपको स्कूल की कोई चीज ऐसी लगती है कि ये मुझे सुधार की, स्कूल में इस चीज में सुधार की जरूरत है, तो आप चुपके से आके इनको बताइए। स्कूल की अच्छी क्वालिटीज आपको लगती हैं कि स्कूल में ये चीज हो रही है, वो आप पब्लिकली सबको बताइए प्लीज। अगर आप ये रवैया अपनाते हैं तो मुझे लग रहा है वो गैप जो हमारे बीच और स्कूल के बीच है वो दूर होगा। और मैं स्कूल को फिर, स्कूल के प्रयासों की सराहना करूंगा कि स्कूल ने पेरेंट्स को सेंसिटाइज करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया। नेक्स्ट चैलेंज मैम। पेरेंटिंग इज एंजॉइंग, आप बोझ मत मानिए कि बेटा बस है ना, वो हस्बैंड से वाइफ ने कहा बस मैं तो बच्चों के कारण पढ़ी हूं, नहीं तो मैं कब की छोड़ के चली जाती, होता है ना बहुत बार। तो बच्चों की दोनों की शादी होगी, दोनों सेटल हो गए, हस्बैंड बोला देख ले तेरी पुरानी बात तो बहुत सालों से कहती आ रही थी। तो हम लोग ये चीज़ भी करते हैं, फादर अपनी तरीके से करता है, मदर अपनी तरीके से करती है कि हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मत मानिए, उसको एंजॉय करिए आप। बच्चे की स्ट्रेंथ्स हैं जो सर ने कहा, बच्चे की पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, नहीं भी हैं उसमें, उनका बीजारोपण करिए। 1 महीने में मैं मान रहा हूँ आप 5वीं 1 to 5 है या 12 क्लास के बच्चे में भी वो परिवर्तन आ सकता है। मेरे दादाजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, वो 10 पैसे का सिक्का देते थे। अगर एक श्लोक याद करके सुनाओगे तो 5 पैसे मिलेंगे, अगर अर्थ सही सुनाओगे 10 पैसे मिलेंगे। तो मुझे आज करीबन 50 श्लोक याद है मुझे, मतलब मैं बहुत सारे अपने प्रेजेंटेशंस में उन श्लोक को दोहराता भी हूँ, या मुझे कोई एकदम स्पॉन्टेनियस कोई विषय टॉपिक दे दिया जाता है तो मैं उन श्लोक को लेकर आता हूँ। हम लोग फिर बात करें कि हर बच्चा अपनी यूनिक क्वालिटीज से इंडोर्ड है, उसके पास है। इसी पर मुझे एक श्लोक भी याद आ गया अभी, आप भी ये चीज़ पेरेंट्स अपने गांठ बांध के जाएं चीज़ कि एकोदर समुद्र भूता एक नक्षत्र जातका न भवंती समाशीले यथा बद्री कंटका। यानी कि एक उदर से जन्म लेने वाले, एकोदर समुद्र भूता, एक जैसी आकृति वाले, समान दिखने वाले, एकोदर समुद्र भूता, एक नक्षत्र जात का, एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले, इस बिल्कुल एक समय पे जन्म हुआ, 10 सेकंड का फर्क है। एकोदर समुद्र भूता एक नक्षत्र जात का न भवंती समाशीले यथा बद्री कंटका, जैसे बेर के पेड़ पर कांटे भी होते हैं और फल भी होता है। तो हर बच्चा, कंपैरिजन भी ना करें प्लीज। हम कहते हैं फलाने के लड़के को देखो, फलाने के लड़के को देखो, प्लीज ये कंपैरिजन भी मत करिएगा, अदरवाइज तो फिर बच्चे में वो नेगेटिविटी आएगी। हमारा प्रयास क्या रहेगा कि हम बच्चे की, एक और चीज होती है कि मेरा बच्चा गिटार बहुत अच्छा बजाता है लेकिन मैथ्स में कमजोर है, हम लोग क्या करते हैं, क्या ढूंढते हो आप? मैथ्स का ट्यूटर। हम शर्मा जी से बात करेंगे, सर से बात करेंगे, सर कोई मैथ्स का अच्छा टीचर बताइए ना, मैथ्स कमजोर है इसका। हमें करना क्या चाहिए, हमें गिटार का अच्छा टीचर ढूंढना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो स्किल है उसकी, हम लोगों ने उसको दबा दिया, जो चीज़ नहीं आ रही है उसको, उसका साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है ही नहीं, उसका लिटरेरी बेंट ऑफ माइंड है, वो कविताएं लिखना चाह रहा है, आप प्रमोट करिए ना। हम लोग कई बार कहते हैं हिंदी नहीं बोली जाती, हम लोग, मैं स्कूल से भी दरख्वास्त करूंगा, अगर बच्चा हिंदी बोल रहा है, हिंदी में पारंगत है, वो उसकी अच्छी शब्द संपदा है, तो उसको प्रोत्साहित करिए। कोई भी लैंग्वेज किसी कंट्री की या किसी धर्म जाति की कोई बपौती नहीं होती है। अगर उसके अच्छे उर्दू के शब्दों का प्रयोग करा, उसको करने दीजिए ना। कुमार विश्वास का नाम सुना है, उदाहरण दीजिए आप। अगर आप भी रील देख रही हैं, माताओं से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो मदर्स बैठी हैं, आप अच्छी रील्स देखिए। आप डॉक्टर सरिता शर्मा के गीत सुनिए, एक मनु वैशाली नई लड़की आई है, उसके गीत सुनिएगा आप।
आप कुमार विश्वास को सुने, बच्चे को हिंदी का महत्व बताइए, ये सब कुछ एनईपी में है, उसको अपनी जड़ों से जोड़ के रखिए। सर मैं देखा आप लोग मारवाड़ी में बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपस में जब आपके कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है या आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, तो मारवाड़ी बुरी नहीं है। आप बच्चों को ये भी बताइए, हाँ ये भी मत करिएगा कि बेटा इंटरव्यू देने जा रहा तो मारवाड़ी में इंटरव्यू दो, नो, समय काल परिस्थिति के अनुसार बच्चे को बदलना भी है अपने आप को, अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पे, अपने पास्ट पर बच्चा गर्व करे, ये आपका काम है। आपको उसको जो प्राचीन सभ्यता है अपने उससे अवगत कराइए। एक और नया विषय ऐड हुआ है, आर्ट इंटीग्रेशन। बच्चा कंचा खेल रहा है, आप उसके साथ कंचे खेलिए। ये किसने कहा है? ये सरकार ने कहा है। सुधा मूर्ति का नाम सुना आपने? एक बहुत बड़ी राइटर है सुधा मूर्ति, कल का उनका इंटरव्यू अखबार में छपा है। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें स्टोरी टेलिंग को हम लोग प्रमोट करेंगे। वो इन्फोसिस कंपनी की सर को फाउंडर हैं, उनके हस्बैंड नारायण मूर्ति हैं, वो फाउंडर हैं। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँ, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, सुधा मूर्ति की किताबें अपने घर पे लाइए। आपका जन्मदिन आ रहा है, आप उनको एक किताब गिफ्ट करिएगा, वो आपको एक किताब गिफ्ट कर रहे हैं। हम लोग जो ये पुराने की एक सेट दे दिया, किचन सेट दे दिया बच्चों को, छोटा बच्चा है उसको वो पिंक कलर की चीजें दे दी, उसको कार दे दी, क्यों कर रहे हैं आप? छोटी जेरेनिमो स्टिल्टन की बुक दीजिए ना उसको। आप अपने अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी जो छोटी कॉपीज आती हैं वो दीजिए बच्चे को, सहेज के रखेगा उसको। मैं भी जो टीचर बैठे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मान लो आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, बच्चों में आपको काम करना पड़ेगा। एक ट्रेन जा रही है और उसमें सर बैठे हैं काफी सीनियर और एक महिला बैठी है यंग सी, उसका छोटा बच्चा किताब पढ़ रहा है, वो भी चुपचाप बैठी है, वो उसको किताब पढ़ते हुए देख रही है। उन्होंने पूछा, बेटा आज के मोबाइल के युग में ये बेटा किताब पढ़ रहा है आपका, ये तो चमत्कार से कम नहीं है, आप कौन सी चक्की का आटा खिलाते हो इसको? जो उत्तर था उस बेटी का या जो महिला का, उसने कहा अंकल जी बच्चे चक्की का आटा खिलाने से या कहने से नहीं मानते हैं, वो देखकर चीज करते हैं। यानी कि वो किताब पढ़ती थी। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आपका बच्चा 5वीं क्लास में है, आप अच्छी बुक सर्च करिएगा, बेस्ट बुक्स इन हिंदी। हिंदी भी बुरी नहीं है, हमारी अपनी मातृभाषा है। नीरज चोपड़ा को कितने लोग जानते हैं? नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर है, जो ओलंपिक में 2 बार मेडल लाए हैं। आप उनके इंटरव्यू सुनिए, ही इज फ्रॉम हरियाणा। वो हरियाणवी बोलते हैं अपने इंटरव्यूज में जानबूझ के। उनका एक वाक्य मुझे बड़ा याद आता है कि अपनी भाषा पे हमें नाज होना चाहिए, लाज नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपका बच्चा मारवाड़ी, इस संस्कृति को और इस भाषा को भी हमें जिंदा रखना है, कब रह पाएगी? जब हम लोग सहयोग करेंगे उसमें। जी, तो मुझे लग रहा है ये जो मानवीय मूल्यों का संचार बच्चे में करना है, ये बच्चे में गुण आत्मसात करने हैं, वो हम लोगों का एक कोलैबोरेटिव काम है, वो हमारा टीम वर्क है। ये नहीं कि हस्बैंड कुछ कर रहा है और वाइफ कुछ बता रही है उसको। अगर आपका न्यूक्लियस फैमिली है, 2 लोग भी हैं, तो आपका अग्रीमेंट होना चाहिए, आप दोनों की एक बात होनी चाहिए कि देखो बच्चे के सामने हम लोग ये काम नहीं करेंगे। मैम नेक्स्ट चलें। एक और मिथ होती है हमारे कि ऑल पेरेंटिंग स्किल्स आर इंस्टिंक्टिव, कि अपने आप आती हैं, सीखी नहीं जा सकती। अपने आप तो आती हैं, सीखी भी जा सकती हैं कई बार, कि हमारी कुछ स्किल्स में हम लोग कोई भूल कर रहे हैं, कुछ गलतियां कर रहे हैं, उनको हम लोग सुधार लें। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं इनमें अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। आप ऑनलाइन भी कंटेंट देख सकते हैं। मेरी बहुत सारी जो वर्कशॉप्स रहती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं सीबीएसई की, हम लोग पेरेंट्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं और बड़े लेवल पे भी हम लोग इस तरह के आयोजन करेंगे। तो प्लीज़ ये ना सोचें कि ये मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है। एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की कॉन्सेप्ट आई है आज। पहले रट्टा मार के बच्चे पास होते थे, रोट लर्निंग, अब कॉम्पिटेंसी है। कॉम्पिटेंसी का मैं आपको ये मतलब समझा दूं, KSA, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। आपने बच्चे को नॉलेज तो दे दिया, उसके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन उसमें स्किल नहीं है। वो सपोज सर ने 10 बुक्स पे मास्टरी कर ली कि हाउ टू ड्राइव अ कार पे, मैंने सर का टेस्ट लिया, सर ने 100 में से 100 मार्क्स ले लिए, लेकिन मैं कहूँ सर चलाना लो चाबी, बोले सर चलाने नहीं आती और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे तो ये पेट्रोल नाक में चढ़ जाता है, मैं ट्रेवल नहीं करता, मैं तो ट्रेन में जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, सर को जबरदस्ती विद्वान बनाया। तो प्लीज आपको भी करना है कि नॉलेज वाइज तो बच्चा चलो अच्छा कर पा रहा है, उसकी स्किल को पहचानें, उस स्किल के हिसाब से आप टीचर से मुलाकात करें, उसको बताएं कि मेरे बच्चे में ये प्रतिभा है शुरू से ही। अंग्रेजी में कहावत है निप द इवल इन द बड। अगर शुरू से हम लोग वो काम करेंगे, स्कूल के साथ सहयोग करेंगे, पारिवारिक सदस्य आपस में बैठ के, आप लोग कितनी बार बात करते होगे हस्बैंड वाइफ, ये होता ना कि हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे, उनकी शादी हुई थी नए नए, बोले मैंने, वाइफ ने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जिनके पेरेंट्स है ना, माँ बाप होशियार होते हैं ना, उनके बच्चे होते हैं ना बुद्धू पैदा होते हैं, और जो पेरेंट्स बुद्धू होते हैं ना, उनके बच्चे बहुत शार्प माइंड होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। हस्बैंड बोला चलो एक चिंता तो मिटी। बोले क्या? बोले अपने बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे। तो कहीं ना कहीं आप कभी चर्चा करते हो, आपने बिजनेस की बात करी, आप जमीन की बात करते हो, प्लॉट लेने की बात करते हो, प्लीज बच्चे के अंदर झांकिए, उसमें कौन सी प्रतिभा उसके अंदर है, बच्चे की कौन सी स्किल है, उसको आप विंग्स दें। मैम नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलें।
अ मैच्योर एडल्ट कैन बी अ परफेक्ट पेरेंट, ये भी माना जाता है। तो जरूरी नहीं कि जो मैच्योर हो या मैच्योर लोग हों उनमें कोई कमी नहीं होती, वो भी कमी होती है। ये मिथ है हमारी। नेक्स्ट चले मैम, नेक्स्ट चलिए। गुड पेरेंटिंग गारंटीज गुड चिल्ड्रन, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम लोग दूसरों को देखते हैं कि वो पेरेंट्स तो कितने अच्छे थे, उनकी औलाद बेकार निकल गई। बेकार निकल में क्या रहा है, या तो वो लोग बहुत सख्त रहे हैं या बहुत लूज रहे हैं। आपका अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो, इन बातों के साथ फिर हम लोग अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा और हम लोग एक दूसरे को नमस्ते कहेंगे कि मेरे पास शब्द बहुत हैं, तुम्हारे पास अर्थ बहुत हैं, आओ थोड़ी दूर तक चलते हैं शब्दार्थ बनकर। अपने बच्चों से कहिए ही, मेरे पास शब्द बहुत हैं, तुम्हारे पास अर्थ बहुत हैं, आओ थोड़ी दूर तक चलते हैं शब्दार्थ बनकर जीवन के भावार्थ से मिलने। आपका उद्देश्य क्या है? जीवन के भावार्थ से कुछ अच्छा, सक्सेसफुल, हैप्पी एंड रिस्पॉन्सिबल। और विश्वास रखना, तुम्हारे अर्थ का अनर्थ नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि मेरा कोई शब्द अपशब्द ना बन जाए। अगर ये भावना बच्चे के बीच में, आपके बीच में, पारिवारिक सदस्यों के बीच में है, तो मुझे लग रहा है हम लोग इस जंग को फतेह कर लेंगे। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, मैं फिर दोहरा दूं उस चीज़ को, एक ट्राइपोलर सिस्टम है। आप बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, हम लोग फोस्टर पेरेंट्स हैं। आपकी बच्चे की, एक बच्चा, आपका बच्चा स्टेज से स्पीच दे रहा है, सबसे ज़्यादा खुशी सर को होती है, इनको होती है, मुझे होती है। हम आपके बच्चे की छोटी से छोटी अचीवमेंट को हम लोग हाईलाइट करते हैं कि जो सीरियस से रहते हैं ना, वो बहुत अच्छे पेरेंट होते हैं। ऐसा भी नहीं है, मैच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है। संस्कृत में फिर एक सुक्ति मुझे याद आती है, विद्वताम वय न समीक्षते, कि बुद्धिमान लोगों की उम्र नहीं देखी जाती। स्कूल आपके बच्चे के टैलेंट को नर्चर करता है, निखारता है, उसको हाईलाइट करता है, उसको पेपर में लेके आता है और उसको बच्चे को, आपके बच्चे को मंच देता है। कई बार ये भी हो पाता है कि स्कूल ना कर पाए, कई बार रह जाती हैं, गलतियां भी हो जाती हैं, तो उन त्रुटियों को आप नज़रअंदाज करके आप ये कहें कि मेरे बच्चे में भी प्रतिभा है, अगली बार कोई फंक्शन होता है तो आप मेरे बच्चों को भी ये मौका दें। जैसे जॉब करते हैं ना हम लोग, हमारे टारगेट्स होते हैं, ऐसे पेरेंटिंग भी एक फुल टाइम जॉब है। हम लोग अपने, आप कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, आप अपने बच्चों की हमेशा चिंता रहेगी, ये चीज़ रहता है, क्योंकि माँ बाप का दिल ही ऐसा बनाया भगवान ने। तो ऐसा भी नहीं है कि एक बार 60 साल के बाद आपने रिटायरमेंट ले लिया, फिर आपको पोतों की चिंता रहेगी, बेटे की चिंता है, बेटे की बहू की चिंता है, और बहुत सारी चिंताएं रहेंगी आपको। तो एक फुल टाइम जॉब भी है आपकी, तो आप इसको एंजॉय भी करिए। आपकी स्टाइल कौन सी रहेगी, हम लोगों ने बात की थी, बस मैम छोड़ देगा, 2 वीडियो और हैं। आपकी स्टाइल कौन सी रहे, बैलेंस्ड अप्रोच रहे आपकी। आप ये ना करें कि बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं आप लोग या बहुत ज़्यादा लीनियंट है आप। एक बैलेंस से अप्रोच बना के अगर आप लोग रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी पेरेंटिंग आप लोग कर पाएंगे, या जो भी गैप्स रहे हैं हमारे, आप लोग उनको कवर कर पाएंगे।